उद्यमी बहुप्रपंच कथा के अंदर बाल और मनीषी, इन दोनों के साथ स्पर्शन का संयोग होता है। उसका एक्सपीरियंस समझाने के लिए बाल अपनी माता अकुशल माला के पास जाता है, मनीषी अपनी माता शुभ सुंदरी के पास जाता है। इस पॉइंट पर इन दोनों के माध्यम से संसार के अंदर की माता, जिक्षासन की माता किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में स्वाध्याय हमारा चालू था। कुल 4 प्रकार की माता की बात आती है उसमें। सेकंड, सबसे पहला स्वार्थमय माता, सेकंड रागमय माता। वो रागमय माता के अंदर हमने कल दृष्टांत देखा हुआ था सुकौशल मुनि भगवत का। पिता महाराज दीक्षा लेकर के वहां पर आए हुए गोचरी के लिए बाहर निकले थे और माता ने जबरदस्ती उनको सैनिकों के द्वारा नगर के बाहर भिजवा दिया, बिकॉज माता के मन में डर था कि अगर पुत्र का अपने पिता के साथ मिलन होगा, कहीं ना कहीं पुत्र भी दीक्षा लेकर के निकल गया तो। और जब वो पुत्र यानी कि सुकौशल राजकुमार को मालूम पड़ता है, बहुत ही आघातजनक अवस्था में आ जाते हैं कि मेरे पिता के साथ, मुनि भगवत के साथ मेरी माता ने ऐसा बर्ताव किया। भागा भागा वो पुत्र सुकौशल राजकुमार पिता मुनि भगवत के पास जाते हैं। रोज का मिलना जुलना बढ़ता है और एकाएक पुत्र को दीक्षा का भाव आ जाता है। वो सुकौशल राजकुमार बिट करके सुकौशल मुनि भगवत बन जाते हैं। और यहाँ पर कल बहुत सुंदर एक प्रश्न विचारक ने रखा हुआ था कि अगर सुकौशल राजकुमार ने ऐसा दीक्षा ली और बाद में उनकी माता का वहां पर अटैक आता है, उनको एकदम शौक आ जाता है, अगले भव के अंदर बाघ तीरथ की गति में, तीरथ की योनि में जाने का उनको अवसर मिलता है और वहां पर जाने के बाद दुर्गति की परंपरा चालू होती है, तो क्या इन सब का कारण उनका पुत्र का दीक्षा ऐसा नहीं कहा जाएगा? तो पुत्र ने जो दीक्षा ली, सुकौशल राजकुमार ने जो दीक्षा ली, वो उचित या अनुचित? यहाँ पर ना हम भले नाम यहाँ पर सुकौशल राजकुमार का या फिर उनके पिता मुनि भगवत कीर्तिधर राजर्षि का भले ले लेते हो, लेकिन यहाँ से अपने को एक तत्व समझना है कि अगर किसी का पुत्र, किसी का संतान दीक्षा लेता हो, अगर उसके कारण से उनके माता पिता का आर्त ध्यान होता हो, क्योंकि उसके कारण से माता पिता को मोह के वश में आकर के एकदम खराब विचार आ जाते हैं, कोई खराब स्टेप ले लेते हो, या कोई एकदम से शॉक या डिप्रेशन या अटैक आ जाता हो, ऐसी अवस्था के अंदर वो पुत्र ने या वो पुत्री ने, वो संतान ने जो भी स्टेप लिया, क्या वो उचित कहलाएगा या नहीं, हमको वो तत्व तक पहुंचना है। एक आचार्य भगवत के साथ, एक गीता आचार्य भगवत के साथ जब वार्तालाप बहुत हुआ था तो बहुत सुंदर इसके बारे में उन्होंने समझ दी थी। प्रश्न ये था कि पुत्र ने दीक्षा ली, माँ बाप को विरह के अंदर जूझ रहे हैं और उसके कारण से आर्त ध्यान हो रहा है, अटैक भी आ गया, तभी वो पुत्र का कोई फॉल्ट या नहीं? और आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर पुत्र ने सदगुरु भगवंत को साक्षी रख करके उनकी इच्छा के मुताबिक अगर विधि पूर्वक दीक्षा ली हुई हो, तो पुत्र को उसमें कोई भी कर्म का बंध नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर 2-3 बहुत बहुत सुंदर वाक्य शब्द आचार्य भगवंत ने यूज किए हुए हैं। अगर पुत्र ने सदगुरु भगवंत, सबसे पहला जो गुरु भगवान शायद संयम का लक्ष्य न रख करके कुछ और ही लक्ष्य लेकर के अपना जीवन बिता रहे हो, उनके साथ जाने के बाद अगर माता पिता को ऐसा आघात लगता हो तो केस अलग है। सदगुरु भगवंत को अगर पुत्र ने पकड़ा हुआ हो, यानी कि जो 36 गुणों के अंदर अग्रसर हो, 36 गुणों गुरु मंत्र, या एट द मिनिमम जिनकी प्ररूपणा परमात्मा की आज्ञा की सापेक्षता वाली हो, फर्स्ट रिक्वेस्ट। सेकेंड, वो सदगुरु भगवंत की आज्ञा थी ये पुत्र को दीक्षा देने के लिए और सदगुरु भगवंत ने विधि पूर्वक दीक्षा अगर दी हो, और उसके बाद अगर माता पिता के साथ कोई भी ऐसी अनहोनी घटना होती हो, आर्तध्यान होता हो, अटैक आ जाता हो, अगर आयुष्य क्रम पूरा भी हो जाता हो, तो उसके अंदर संतान को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिनने में आती नहीं है। और ऐसा जब अपने को नया तत्व सुनने में आता है, बहुत सारे मन के अंदर तर्क वितर्क अपने को खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार वो जो सुकौशल राजकुमार था वो निकल गया इसी कारण से, तो माता को आर्तध्यान हुआ, वहां पर अटैक आया और फिर अगला भव तिर्यंश के अंदर जाने का उनको मिला। इससे अच्छा अगर वो सुकौशल राजकुमार घर पर रह करके जो भी छोटा मोटा धर्म आराधना करते, 14 नियम लेते, 12 व्रत करते, तब करते, साधना करते, मन पौषध, परमात्मा की पूजा, ये सब कुछ करते, तो प्रॉब्लम क्या था? एटलीस्ट वैसा करने पर तो दोनों की आराधना होती, पुत्र की भी होती और माता की भी होती। ऐसा करने पर तो सिर्फ पुत्र की आराधना हुई, माता तो एकदम खड्डे के अंदर गई ना। लॉजिकली बाहर व्यवहारिक सामाजिक दृष्टि से अपने को ये दृष्टिकोण सही भी लगे,
और जैसे ये दृष्टिकोण अपन गुरु भगवंत के सामने रखते हैं, गुरु भगवंत प्रश्न वापिस करते हैं कि अगर ऐसा ही होता तो पूरे सृष्टि के अंदर कोई भी जीव दीक्षा ही न लेता। हर एक माता पिता को अपनी संतान के लिए मोह तो होता ही है, और मोह के वश में आकर के कभी कभार पीछे से बाजी बिगड़ती भी है। अगर अपन ये कॉन्सेप्ट को माने कि पुत्र को, सुकौशल को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, यहाँ पर सुकौशल को क्या करना चाहिए था ना, हमारा वो बिल्कुल भी डाइसेक्शन करने का नजरिया नहीं है, लेकिन मुझे मेरी विचारधारा किस तरफ का पक्षपात रखना है हमको वो समझना है। अगर सुकौशल राजकुमार को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, माता के साथ ही अपना पूरा जीवन धर्म में श्रावक जीवन बिताना चाहिए था, अगर ये हमारा मान्यता है, विचारधारा, इसकी तरफ अगर हमारा पक्षपात है, झुकाव है, तो गुरु भगवत कहते हैं कि परमात्मा वीर प्रभु ने भी तो दीक्षा ली। गौशाला का उपसर्ग हुआ, शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग हुआ, गोवालिया का उपसर्ग हुआ, अनार्य देश के लोगों ने उपसर्ग किया, तो इससे तो अच्छा परमात्मा राजमहल के अंदर ही रहते, वहां पर बैठे बैठे अपनी साधना करते। उनको तप ही तो करना था, राजमहल में बैठे बैठे तप करते। उनको कायोत्सर्ग ही तो करना था, राजमहल के अंदर खड़े खड़े कायोत्सर्ग करते। उन्होंने दीक्षा ली तो कितने सारे लोगों ने उन पर उपसर्ग किया, क्योंकि उनके कारण से उन सारे के सारे लोगों का दुर्गति हुई। चाहे वो सुलपाणी यक्ष हो, या गौशाला हो, गोवालिया हो, या अदानी देश के बहुत सारे लोग हो, वो सब तो गए दुर्गति के अंदर। तो परमात्मा ने तो गलत किया, अपनी आराधना करते राजमहल के अंदर आराम से, उनको भी शांति औरों को भी शांति। और यहाँ पर गुरु भगवत समझाते हैं, परमात्मा ने वहां पर दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के अगर अपन थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदले ना, तो वो चार लोगों के लिए, वो चार या पांच या छह आठ लोग जिन्होंने भी उपसर्ग किया था परमात्मा के ऊपर, वीर परमात्मा के ऊपर, उनके लिए तो परमात्मा की दीक्षा श्रापकारी बन गई। परमात्मा ने दीक्षा ली, वहां पर विचरण करके आए, उनको उपसर्ग करने का मन हुआ, और उनका दुर्गति का भ्रमण चालू हुआ। तो उनके नजरिए से, गोवालिया हो, गौशालिया हो, सुलपाणी यक्ष हो, या अदानी देश के लोग हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से परमात्मा ने बहुत गलत वस्तु की। और अंतिम में आचार्य भगवत कहते हैं कि कर्म का बंध परिणाम के ऊपर निर्भर है, परिणाम ही बंध और निर्जरा नक्की करवाता है। अगर परिणाम शुद्धि का है, समर्पण का है, शास्त्र की तरफ की सापेक्षता का है, गुरु भगवत के प्रति अहोभाव का है, उस अहोभाव के साथ अगर कोई भी मुमुक्षु गुरु भगवत की आज्ञा के अंदर आकर के दीक्षा लेता है, और बाई चांस अगर वो दीक्षा लेने के बाद कभी अगर घर पर कोई गलत कार्य हो भी जाए, कोई पीछे से कोई रॉन्ग स्टेप ले भी ले, फिर भी वो मुमुक्षु आत्मा को, वो नूतन दीक्षित को उसका लेश मात्र भी दोष नहीं लगता। पंचसूत्र नाम के अपने ग्रंथ के अंदर इसी को दर्शाता हुआ। हाँ, अगर जया बहन कुछ अगर बोलना है तो ठीक है, वरना अपन आगे बढ़ते, आपका हाथ ऊंचा था, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो कुछ पूछना हो तो। पंचसूत्र के अंदर बहुत सुंदर बात करते हैं रचयिता मुनि भगवंत। सव्वे जीवा पुड़ो पुड़ो, पुत्र हो, संतान हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, सबके सब जीव अलग अलग है, सेपरेट है। ये निश्चय नहीं कहलाता है। निश्चय नहीं के अंदर किसी भी जीव का किसी भी जीव के साथ कोई रिलेशन होता ही नहीं है। निश्चय नहीं से, व्यवहार से, भले मैं किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का चाचा मामा हूं, ये व्यवहार नहीं से, लेकिन निश्चय नहीं से, जहां पर मैं शुद्ध आत्मा की कल्पना करता हूं, मैं किसी भी जीव के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। सव्वे जीवा पुड़ो पुड़ो, हर एक जीव अलग अलग है, इंडिविजुअल एंटिटी है। मम्मत्तम बंध कारणम, वो अलग अलग एंटिटी फिर बंधन में कैसे आती है? जब वो अलग अलग एंटिटी ये सोचती है, ये अपने विचार में लेकर के आती है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, जब वो इंडिविजुअल एंटिटी को ऐसी भ्रमणा होती है कि ये मेरा है, वो बंधन में आ जाता है, और वो बंधन के कारण कर्म बंध शुरू हो जाता है। सव्वे जीवा पुड़ो पुड़ो, मम्मत्तम बंध कारणम, हर एक जीव पुड़ो पुड़ो अलग 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 है, इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन वो जो ममत्व करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, उस ममत्व के कारण से बंध कारणम। जिन शासन की निंदा नहीं होनी चाहिए। कोई दीक्षा लेकर के अगर पीछे घर में ऐसा कुछ गलत व्यवहार हो जाता है, गलत कुछ इंस्टेंस बन जाते हैं, तो परमात्मा के शासन की निंदा नहीं होनी चाहिए। इस एंगल से ऐसी अवस्था में दीक्षा न ले, ऐसा भी कोई तर्क निकाल सकता है। और यहाँ पर वापस गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर वो मुमुक्षु जीव ने अपने सदगुरु भगवंत को आश्रित रह करके उनकी आज्ञा के मुताबिक विधि का पालन करके दीक्षा ली हुई हो, बाद में चाहे घर वालों का कुछ भी हो,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, शासन की निंदा भी नहीं होगी और वो स्व जीव की आराधना भी हो जाएगी। एक जगह पर गुरु भगवंत ना उपधान तप करवा रहे थे, ये एकदम प्रैक्टिकल देखा हुआ दृष्टांत, और शायद अपन तक ने फील भी किया होगा ऐसा दृष्टांत। एक जगह पर उपधान हो रहा था, 100, 150, 200 लोगों की संख्या उपधान के अंदर थी, बहुत सारे नवयुवान लोग भी जुड़े हुए थे, 12, 15, 20, 25, 30 साल के जो नवयुवान युवान और युवती है, वो वर्ग भी उपधान के अंदर जुड़ा हुआ था। गुरु भगवंत का ज्ञानसार के ऊपर का विवेचन चालू था उस उपधान के समय के दरमियान। ज्ञान से कोई ना कोई एक अष्टक लेकर के बहुत सुंदर प्रकार से वैराग्य का विवेचन वो गुरु भगवत कर रहे थे, जो उपधान वहां पर करवा रहे थे वो। अभी वो जो उपधान की पार्षदा थी, उपधान के अंदर के जो तपस्वी थे, उसमें ये युवा वर्ग के साथ साथ कुछ कुछ रिटायर्ड वाले भी थे। अपन जिसको बासा बोलते हैं, डोसा बोलते हैं, दादा बोलते हैं, वो कैटेगरी के लोग भी वहां पर थे। अभी जब वो वैराग्य की धारा गुरु भगवत समझा रहे थे, वो नवयुवान जो यंगस्टर्स है उनके मन में जबरदस्त वैराग्य उत्पन्न भी हुआ, संसार का असारता उनको महसूस भी हुई, और दीक्षा लेने जैसी ऐसी फीलिंग भी उनको हुई। लेकिन वो जो चाचा लोग रहते हैं, 60, 70 के अप वाले, मफतलाल, छगनलाल, चिमनलाल, सुरेश, नरेश, मुकेश, ये सारे के सारे लोग मिलकर के वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, घर पर रह करके भी तो धर्म हो सकता है ना। आप चाहे प्रतिष्ठा कराओ, आप चाहे 6 गांव की यात्रा कराओ, आप चाहे छरी बालिक संघ लेकर के जाओ, 99 यात्रा कराओ, आप औषध का पूरा अभियान चालू करो, पाठशालाओं को आगे लेकर के जाओ, लोगों को ज्ञान के अंदर जोड़ो, ये सब कुछ ओके है। लेकिन बाउसी को ये बार बार दीक्षा लेने की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं है आज के समय के अंदर ऐसा। वो रिटायर्ड एज वाले पीपल का कहना था। और गुरु भगवत कहते हैं, वो मरीचि के भव का एक दृष्टांत तो शायद हम सब ने सुना हुआ है। मरीचि ने सिर्फ इतना बोला कि धर्म यहां पर भी है और धर्म वहां पर भी है, उस कारण से, उस वाक्य के कारण से एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना संसार का भ्रमण वो मरीचि वीर परमात्मा के जीव का बढ़ा। बोला क्या था? धर्म यहां पर भी है और धर्म वहां पर भी है, बस इतना ही सेंटेंस बोला है, कुछ ज्यादा उसके अंदर खराब नहीं बोला था। और वो सेंटेंस इतना कुछ गलत भी नहीं था, ग्रेइश एरिया था। धर्म वहां पर यानी कि आदिनाथ परमात्मा के पास भी है, और धर्म यहां पर यानी कि मेरे पास, मरीचि के पास भी है। आधा झूठ आधा सच था, पूरा का पूरा झूठ तो नहीं था, लेकिन ये एक वाक्य बोलने के कारण से भी मरीचि वीर परमात्मा के जीव को एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना आयुष्य, जितना संसार उनका बढ़ गया। अपन बोलते हैं घर पर रह करके भी धर्म तो हो सकता है ना, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, घर पर रहो, नौकासी करो, चौविहार करो, सामयिक करो, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, परमात्मा की पूजा करो, व्याख्यान सुनो, बस और क्या चाहिए। 14 साई तो पोषण भी ले लो, परुषणा के अंदर 64 पोषण ले लेंगे, कभी कभार 2, 4 महीने में एक आधा बार तीर्थ यात्रा भी करके आ जाएंगे, और चाहिए क्या? क्या ये सब धर्म नहीं है? हमारे मन की ऐसी विचार जो अंदर 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 पड़े हुए कीड़े, उसको खुरोद खुरोद करके बाहर निकालना है। अगर मेरी ऐसी विचारधारा है तो बरीची से भी गई गुजरी हालत में मैं बैठा हुआ हूं। बरीची का तो सेंटेंस आधा झूठ आधा सच था, मेरा सेंटेंस, मेरी विचारधारा कंप्लीट गलत। घर में रह करके भी धर्म हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है? फिर क्यों बार बार ये दीक्षा 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 नाम का वो हैमरिंग किया जाता है? भाई नहीं लेनी है दीक्षा, नहीं करनी है दीक्षा, अपने को यहाँ पर अपने धर्म के अंदर मस्त है। अगर अगर मेरे मन के अंदर ऐसा विचार है, ऐसी मान्यता है, भले मैं शायद बाहर ना बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, माइंड के दिमाग के विचारों के गहराई के अंदर अगर ऐसा एक मान्यता पड़ी हुई है, मरीचि का एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना भव भ्रमण बढ़ा, वो एक एक वाक्य के कारण से मेरा कितना बढ़ेगा अपने को अंदाजा लगा देने का। मरीचि के भव के अंदर वीर परमात्मा के जीव के पास अखंड ब्रह्मचर्य का तेज था। रोज कई सारे सैकड़ों जीवों को प्रतिबोध देकर के वो मरीचि ने आदिनाथ परमात्मा के पास दीक्षा लेने के लिए भेजा हुआ था। ये सब कुछ करने के बाद भी मरीचि को 5वां देवलोक मिला और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना संसार बढ़ा। मेरे पास न ब्रह्मचर्य पड़ा हुआ है, मैं किसी को प्रतिबोध देने की सक्षमता सत्व कुछ है ही नहीं मेरे अंदर, लेकिन मान्यता वस्त से वस्त लेकर के बैठा हुआ हूं। धर्म घर पर कर सकते हैं, दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? अगर ऐसा विचार, ऐसी मान्यता मेरे अंदर है, रागमय माता, परिचय के दृष्टांत से हमको समझ लेने का।
खुद को कि मेरा कितना संसार और लंबा बाकी है। अगर मुझे वैराग्य, अगर मुझे दीक्षा गलत लगती है तो वीर परमात्मा गलत है। अगर वीर परमात्मा सही है तो वैराग्य और दीक्षा सही ही है। एट एनी कॉस्ट, एट एनी टाइम। वैराग्य का इनकार करना, त्याग का इनकार करना, ये मानसिक रूप पर शायद अपन बाहर ना बहुत पॉलिश रूप से बोलेंगे, नहीं नहीं भाई तब धर्म का जय जयकार, दीक्षा लेने वाला का धन्यवाद धन्यवाद, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह वगैरह अपन मुंह से बोलेंगे, बहुत सुंदर अपन नाटक भी कर लेंगे, लेकिन मन की गहराई के अंदर अगर पड़ा हुआ होगा कि दीक्षा न ले, संसार के अंदर भी रहकर धर्म करे ना, चल जाता है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने सारे दृष्टांत है कि इन लोगों ने दीक्षा नहीं भी ली और फिर भी इनका तो मोक्ष हो गया। तो दीक्षा ने तो ठीक है, लेकिन न भी लेना चल जाता है। अगर इतना भी विचार मेरे अंदर पड़ा हुआ है, गुरु भगवत यहाँ पर कहते हैं, वैराग्य का इनकार, त्याग का इनकार, दीक्षा का इनकार, दीक्षा का विरोध, दीक्षा के प्रति असद्भाव, दीक्षा के लिए सूग हो कि यार ये मजा नहीं है, दीक्षा के लिए हेय बुद्धि न हो, दीक्षा के लिए उपादेय बुद्धि हो, दीक्षा के लिए नीची दृष्टि हमारे अंदर पड़ी हुई हो, तो वीर परमात्मा को तमाचा लगाने का काम हम कर रहे हैं। दीक्षा वो वीर परमात्मा का आध्यात्मिक देह है, त्याग वो परमात्मा का आदर्श देह है, तब वो परमात्मा की भीतरी अवस्था है। अगर मैंने उसको साइड लाइन किया, अगर मैंने उसको गलत समझा, अगर मैंने उसको उपादेय समझा, अगर मैंने उसको हेय नहीं समझा, तो खरे अर्थ के अंदर मैं वीर परमात्मा का तिरस्कार कर रहा हूं। वो चाचा लोग उद्यान के बाद, मतलब उद्यान के अंदर ही प्रवचन के बाद जब वो वैराग्य रस की धारा चल रही थी, वो धारा जब गुरु भगवत की पूरी हो जाती है, वो बासा लोग, दादा लोग, चाचा लोग मीटिंग करते हैं कि दीक्षा नहीं ले चलता है। और गुरु भगवत कहते हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है मन के अंदर की दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, दीक्षा नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, मेरे अंदर सम्यक्त्व है ही नहीं। दीक्षा लू न लू, लेने की ताकत है नहीं है, सत्व है नहीं है, वो सब बात की बात, सेकेंडरी। लेकिन पहले नंबर की बात यह कि दीक्षा लेने जैसी है, ये विचार मेरे अंदर कटिबद्ध रूप से जम जाए। अगर ये जमा नहीं है, अगर ये दीक्षा नाम के धर्म के अंदर मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है, मेरा कोई भी तटस्थता का भाव नहीं है, तो गुरु भगवत यहाँ पर ग्रंथ के अंदर फरमाते हैं कि मैं सबकी थी कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। दीक्षा लेना न लेना वो बाद की बात, न लू शायद, भव भव तक न लू, ओके चलेगा, लेकिन लेने जैसी नहीं है, अगर ये विचार मेरे मन में आ गया, गया। राग में माता, जो माता अपने राग में आकर के, पुत्र के भोग के अंदर आकर के, खुद के ऊपर का, खुद के अस्तित्व का, खुद के भविष्य का विचार करके वो राग जन्माती है, वो पुत्र के लिए, वो पुत्री के संतान के लिए, और वो संतान को दीक्षा धर्म से वंचित रखती है, वैसी माता को यहाँ पर गुरु भगवत रागमय माता ऐसा टैग देते हैं। सिर्फ तिलक करे वो श्रावक, मंदिर जाए वो श्रावक, परमात्मा की मूर्ति भराए वो श्रावक, उपधान करे वो श्रावक, सामायिक करे वो श्रावक, प्रतिक्रमण करे वो श्रावक, प्रवचन सुने वो श्रावक, वो सब बात सच्ची। 12 व्रत ग्रहण करे वो श्रावक, 14 नियम ले वो भी श्रावक, लेकिन उससे भी ऊपर हरिभद्र श्री महाराजा 1444 ग्रंथ के रचयिता षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं, साधु धर्माभिलाषातिशय स्वरूप श्रावक धर्म। ये जो बात की, तिलक की, मंदिर की, प्रतिष्ठा की, अनुष्ठान की, यात्रा की, प्रतिक्रमण की, प्रवचन की, सामयिक की, स्वाध्याय की, 12 व्रत की, 14 नियम की, जो जो बातें हुई वो सब बातें सही, लेकिन श्रावक उसको कहा जाएगा साधु धर्माभिलाषयति स्वरूप, जिसके मन के अंदर साधुता की झंखना हो, श्रावक धर्म, उसको श्रावक धर्म, उसको श्रावक कहा जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा एक टैग है जनरली हर एक संघ के अंदर, थोड़ा बहुत ज्यादा धर्म करो। अगर परमात्मा की पूजा के अंदर आधा से पौना घंटा कर दिया, अगर रूटीन टाइम के अंदर, रूटीन दिनों के अंदर भी अगर गुरु भगवत का प्रवचन सुनने के लिए अपन बैठ गए, अगर आधा पौना घंटा प्रतिक्रमण के आगे या पीछे अपन गुरु भगवत के साथ बैठे, अगर मैंने जीवन के अंदर 24 का पचखान लिया हुआ हो, खत्म, टैग लग जाएगा ये दीक्षार्थी है। और हरिभद्र श्री महाराजा कहते हैं कि जो दीक्षार्थी नहीं वो श्रावक भी नहीं, जो दीक्षार्थी नहीं वो जैन भी नहीं, जो दीक्षार्थी नहीं वो संगीती भी नहीं। अगर लोग मानते हो कि आप दीक्षार्थी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर लोग आपको नहीं मानते हैं कि आप दीक्षार्थी हो, तब प्रॉब्लम है। रागबे माता खुद के पुत्र का अहित करने के लिए और खुद का राग अकबंध पेटी पैक रखने के लिए जो काम करे, वैसी माता को रागमय माता कहा जाता है। तो कुशल मुनि पिता कीर्तिधर मुनि के पास जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, गुफा के अंदर, जंगल के अंदर 4-4 महीने चातुर्मास के अंदर कैवल्य ध्यान में बिता देते हैं। 4-4 महीनों तक उपवास। चातुर्मास का समय था, जंगल के अंदर उन्होंने स्थिरता रखी हुई थी, कहीं पर कोई गोचरी का कोई प्रबंध था नहीं। गुफा के अंदर 4-4 महीने तक कायोत्सर्ग ध्यान में पिता और पुत्र मुनि भगवत की जोड़ी थी। कीर्तिधर राजर्षि पिता, सुकोशल मुनि भगवत उनके पुत्र। 4 महीने पूरा हो जाने के बाद चातुर्मास पूरा हो गया और पिता और पुत्र अपने ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं और विचार करते हैं कि अभी अपने को पारना करने के लिए किसी नगर की तरफ जाना चाहिए। दोनों वहां पर पैर उठाते हैं। गुफा थोड़ी छोटी हिल के ऊपर थी, चल करके नीचे आ रहे हैं, जंगल को क्रॉस करके नगर की सीमा तक पहुंचना है। और वो माता सुकौशल मुनि भगवत की संसारी माता उनके वियोग में मर करके जो बाघ बनी हुई है, जंगल में घूम रही, शिकार कर रही है। और देखो एक ऐसा एक पूरा का पूरा सेटिंग कर्म सत्ता करवाती है। वो माता को चलो उसके दुखों के, उसके अशुभ भाव के कारण से तीरथ गति के अंदर जन्म मिला, ओके अंडरस्टैंडेबल। लेकिन वो माता उसी जंगल के अंदर बाघ के रूप में जन्म लेती है, उसी जंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और जैसे ये पिता और पुत्र मुनि भगवत वहां पर विचरते हैं, पूरे इतने बड़े जंगल से मालूम नहीं एकाएक वो बाघ को ऐसा लगा कि मैं इस जगह पर जाऊं। और जैसे ये दो मुनि भगवत को देखती है, वो माता जोर से छलांग मारती है। कर्म कितना बलवान, क्या सुंदर सेटिंग करके रखता है। अगर वो बाघ भले, शायद वो माता का दुर्भाव था, अशुभ भाव था मरने के टाइम पर, तो दुर्गति होगी, वो अंडरस्टैंडेबल है। तीरथ गति मिले वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी जंगल के अंदर जन्म लेना, कितने जंगल है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, कोई और जंगल के अंदर भी एज अ बाघ जन्म तो ले सकती थी, लेकिन नहीं। कर्म सत्ता को वो दोनों को मिलाना था, माता यानी कि वो बाघ को और पिता और पुत्र की जोड़ी को। तो ये केन प्रकार से किसी भी रूप में उनका मिलन करवा करके वो कर्म सत्ता अपना दम छोड़ती है। पिता और पुत्र मुनि भगवत चल करके जंगल को क्रॉस कर रहे हैं, दूर से देखा कि बाघ एकदम फास्ट भागा हुआ आ रहा है। पिता और पुत्र मुनि भगवत के पास कुछ हाथ में ज्यादा था नहीं बचाने के लिए, और दोनों को ख्याल आ गया कि शायद ये बाघ किसी ना किसी का शिकार कर कर ही रहेगा। पिता मुनि भगवत भागे भागे आगे जाते हैं और पुत्र को बोलते हैं कि तू पीछे से भाग जा, अभी तू छोटा है, साधना करनी बाकी है, मेरा तो देह ऑलरेडी रुक्ष हो चुका हुआ है, 2-4 साल का ही मैं मेहमान हूं। ये भले बाघ मुझे मार दे, मेरा भक्षण कर दे, तू भाग, अपनी साधना को बचा। और उनसे डबल स्पीड में भागता हुआ पुत्र आगे जाता है कि आपको पारना करवाने का हक मुझे मिलेगा, आपको पारना करवाने का लाभ मुझे मिलेगा। आप भागे भागे जाओ, पारना करके आओ, मैं यहां पर भाग के साथ जो भी होगा वो देख लूंगा। न पिता मानता है न पुत्र मानता है, दोनों भागे भागे जाते हैं। एक पॉइंट पर आकर के दोनों ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हो जाते हैं। वो बाप को मालूम नहीं क्या, वो एकदम से छलांग मारता है, मारती है, अपने पंजे से दोनों के दोनों शरीर को जिंदा फाड़ देती है। ये कौन है? पूर्व भव की माता। और माता के अंदर पूर्व में भाव क्या थे? मेरा बेटा मुझसे अलग न हो। कुछ ही क्षणों के अंदर वहां पर उनका काल धर्म हो जाता है, सदगति के अंदर वो दोनों को दोनों जीव जाते हैं। और यहाँ पर ये जो बागित पूर्व भव की माता, वो जैसे ही वो शरीर को फाड़ती है, खून के फुवारे बाहर निकलते हैं और उनका मुंह नीचे गिर जाता है। मुंह को फाड़ा, अंदर दांत देखे, वो पुत्र के दांत देखते ही वो बागिन, वो माता को जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि अरे ये तो, ये दांत किधर देखे हुए हैं। मेरे पूर्व भव के बेटा जो था, पुत्र जो था, जिसे दीक्षा ली हुई थी, ये उसी का देह है, ये उसी के दांत है। राग का परिणाम समझना है। यहाँ पर शायद स्टार्टिंग में अपने को प्रश्न था कि अगर वो सुकोशल राजकुमार ने दीक्षा न ली हुई होती, संसार में रह करके धर्म की पालनी करी हुई होती, तो शायद माता को ऐसा दुर्गति के अंदर जाने का अवसर न बनता। और यहाँ पर गुरु भगवत कथा के अंतिम में लिखते हैं कि अगर अगर पुत्र ने दीक्षा न भी ली हुई होती, अगर संसार के अंदर रहा हुआ होता, फिर भी माता का राग इतना जबरदस्त था कि माता का मरते समय अगर राग वाला भाव आ जाता,
तो ये कि ये घटना वापस होने ही वाली थी, तो पुत्र दीक्षा ले या न ले, उससे माता के भवांतर में कोई फर्क नहीं आने वाला था। तकलीफ, प्रॉब्लम पुत्र की दीक्षा लेने पर नहीं था, प्रॉब्लम माता के अंदर के राग का था। आत्मा का अस्तित्व सिर्फ 25, 50, 100 सालों के लिए नहीं है। अनादि काल से आत्मा का अस्तित्व है और अनंत काल तक रहने वाला है। इतने बड़े एक एक टाइमलाइन के अंदर 25, 50 साल जितना छोटा सा समय, उसके अंदर भी अपन राग करके बैठ जाते कि मेरा, ये मेरा, ये मेरा। स्वार्थमय माता, रागमय माता। और यहाँ पर किसी विचारक ने प्रश्न किया, संयम देने के लिए अगर माता पिता अपने पुत्र के पीछे, संतान के पीछे मेहनत करते हैं और वो संयम ले भी लेते हैं, उससे माता पिता को लाभ क्या, बेनिफिट क्या? एक साइड तो हमने देख ली कि अगर माता राग के कारण से, फिर मोह के कारण से, मोह के परवशता के कारण से संतान को दीक्षा में अवरोध पैदा करते हैं, तो क्या उसका फल आता है, वो हमने देख लिया। ओके, नाउ ब्राइटर साइड क्या, अगर माता पिता ने पुरुषार्थ करके, संस्करण करके अपने संतान को दीक्षा के मार्ग पर भेजा, तो उससे माता पिता को लाभ क्या? और यहाँ पर मुनि भगवंत, सिद्ध श्री गणि गुरु भगवंत कहते हैं, अपन जैन दर्शन के अंदर इस प्रश्न का क्या उत्तर आता है ना, वो बाद में देखेंगे। पहले वैदिक परंपरा के अंदर जाते हैं, पहले अपन लौकिक स्तर में जानते हैं, फिर लोकोत्तर तक पहुंचेंगे। वैदिक परंपरा के अंदर श्लोक आता है, संन्यास्त संन्यास्त मस्ति यो ब्रूयात कंठस्थ प्राणवानपि। शायद इंसान मर रहा है, ये वैदिक परंपरा के अंदर की मान्यता है, तो उसको उसके हिसाब का अपने को समझ देना। एक इंसान मर रहा है, ऑलमोस्ट जाने की तैयारी के अंदर पड़ा हुआ है, आखिरी श्वास उसका गिन रहा है, और मरने की तैयारी के अंदर अगर वो इतना बोल देता है, संन्यासतम, यानी कि मैंने संन्यास का स्वीकार किया, मैं संसार छोड़ रहा हूं, ऐसा बोला है। कुछ भी नहीं किया हुआ है, बिकॉज वो तो बेचारा डेथ बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ करने की हालत है ही नहीं, लेकिन अगर इतना शब्द भी बोल देता है, संन्यासतम, वैदिक परंपरा के अंदर ये शब्द आता है जिसका मतलब होता है कि मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूं, संसार का मैं त्याग कर रहा हूं, अगर इतना बोल भी दे तो क्या, तारिता पितरस्तेन, यानी कि 71 पीढ़ियों को तारने का काम वो एक इंसान करता है। कौन सा इंसान? जो मरने के समय, मरण शैया के ऊपर, मरने से पहले सिर्फ संन्यासतम बोल करके मर जाता है वो। इति वेदानुशासनम, ऐसा वेदों के अंदर की मान्यता है, परंपरा है, विचारधारा है, अनुशासन है कि संन्यासतम बोल करके अगर कोई इंसान मर जाए, भाव होने चाहिए, सिर्फ बोलने का, वर्ड बोलना महत्व का नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप की अगर भाव भी हो, लेकिन कार्य कुछ भी ना करे, भाव लेकर के अगर वो मर जाता है, तो वो तो सदगति में जाएगा, लेकिन उसके पीछे 71 पीढ़ी को भी संन्यास का लाभ मिलता है। ये वैदिक परंपरा शायद थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन हमारे यहाँ पर हरिभद्र सूरी महाराजा ने षोडशक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, नेयमिदम वंश तारकांडम, जिन्होंने ना जिनालय बनाया हुआ हो जीवन के अंदर, तो इतना समझ लेना कि पूरा का पूरा वंश धर्म में बन जाएगा। बिकॉज शायद संतान आगे जाकर के मंदिर न भी जाए, लेकिन अगर मालूम हो कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरी वंश परंपरा ने ये मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है, तो मान में आकर के, मोह में आकर के, ममत्व के अंदर आकर के भी वो पुत्र, वो प्रपौत्र की परंपरा मंदिर आएगी, वो वंश भक्ति करने के लिए वहां पर अवश्य आएगा, बिकॉज एक नाता जुड़ा हुआ है कि ये मेरे दादा, मेरे पिता, पिता पिता के वंशज जो ने ये मंदिर बनाया हुआ था। अगर एक जिनालय का बांधकाम करने से पूरा का पूरा वंश धर्म में बन सकता है, तो गुरु भगवत यहाँ पर षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं, अगर एक जीव, अगर एक इंसान, घर के अंदर का इंसान अगर दीक्षा ले लेता है, तो उसके पीछे पूरे के पूरे फैमिली और उसके बाद आने वाली 3 पीढ़ियों को उसका लाभ मिलता है। ये हरिभद्र श्री महाराजा षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं। एक जगह पर दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था, दीक्षा भगवती प्रवज्या वहां पर हो रही थी, पूरी की पूरी जन मेदिनी वहां पर नीचे खड़ी है, एक 12, 15 साल का नौजवान लड़का दीक्षा लेने जा रहा है, और जैसे ही गुरु भगवंत ने उसके हाथ में ओघा दिया, वो मन खोल करके परमात्मा को प्रदक्षिणा देते हुए नाच कर रहा है, और वो भीड़ में पहली दूसरी रो के अंदर उसकी माता भी खड़ी है। वो माता भी अपने बेटे को देख रही है, क्या उसके अंदर का आनंद, क्या उसके अंदर का एक निस्पृहता का भाव, समाधि का भाव।
और हर जगह पर थोड़ी थोड़ी वो पंचायती करने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो बहन, जो माता वहां पर खड़ी हुई देख रही थी अपनी संतान की दीक्षा, उसके बाद में छोटी सी कुछ खड़े रहने की गैप थी, कोई एक बहन आकर के वहां पर खड़ी रह जाती है और पूछते कि आपका बेटा है? ये, हाँ मेरा बेटा है। आपको रोना नहीं आता? आपने दीक्षा दे दी, इतनी छोटी उम्र, 12-15 साल की उम्र है, आपको ऐसा नहीं हुआ कि ये भाई आपका ख्याल रखेगा, ये तो चला गया अभी किया, तो आपको रोना नहीं आता? और माता भाई रोना आता तो है, लेकिन शायद अगर मैंने उसको दीक्षा दे दी ना, मैं एक बार रोऊंगी। लेकिन अगर मैंने उसको दीक्षा नहीं दी, संसार के अंदर रखूंगी, उसको शादी कराऊंगी, तो मैं रोज रोने का मौका आएगा। मुझे रोज नहीं रोना था, इसके लिए मैंने एक बार रो करके उसको छोड़ दिया। इसको बोलते हैं तीसरे नंबर की माता, प्रेममय माता। गुरु भगवान अपना एक्सपीरियंस कहते हैं। गोचरी के लिए जब अलग अलग घरों के अंदर जाते हैं, तो कुछ कुछ घरों के अंदर से किसी ना किसी की दीक्षा प्रणाम वो। भैया। सडन साउंड कम हो गया है। साउंड कम हो गया? साउंड कम हो गया है। अच्छा, ओके ओके, शायद चिल्लाना पड़ेगा। कोई गुरु भगवान अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि कोई कोई घरों के अंदर गोचरी के लिए जब जाना पड़ता है, तब कुछ कुछ घरों में से किसी की दीक्षा हुई रहती है। किसी के बेटे की, किसी के भाई की, किसी के मामा की, भांजे की, भतीजे की दीक्षा हुई रहती है। और गुरु भगवत अपना खुद का एक्सपीरियंस पूरे। कहते हैं कि जब हम, अगर बोलना नहीं तो, और गुरु भगवान अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि जब दो घरों के अंदर कंपेयर करने में आता है कि एक घर जहां पर कोई भी दीक्षित बाहर नहीं आया हुआ है, और एक घर जहां पर किसी ना किसी की दीक्षा हुई है, उन दोनों घरों के अंदर वौराने के भाव के अंदर का डिफरेंस साफ नजर आता है। और ये हमने भी देखा हुआ होगा, जिस घरों के अंदर से किसी ना किसी की दीक्षा हुई हो, उस घर के चाहे माता पिता वहां पर ध्यान वहां पर रहते हो, या घर का कोई भी परिवार वाला वहां पर रहता हो, उसके अंदर धर्म करने की भावना, इच्छा, कंपेयर्ड विथ वो परिवार जहां पर किसी की कोई दीक्षा हुई है ही नहीं, उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर। और वो गुरु भगवंत कहते हैं कि जब मैं किसी रत्नकुक्षी माता पिता के घर पर गोशी वोहरने के लिए जाता हूँ, और वहां पर छोटा सा फोटो मेन रूम में रखा हुआ रहता है कि ये मेरे बेटे महाराज, बेटी महाराज, भाई महाराज, बहन महाराज, ये मेरे मामा, ये मेरे भांजा, भतीजा, चाचा, ये वो फलाना फलाना, ये वो महाराज, जब जब वो अपने किसी ना किसी संसारी को इस प्रकार से संबोधन करते हुए कहते हैं, तब उनके आंख के अंदर की जो चमक होती है, जो संयम धर के लिए अनुमोदना का भाव होता है, गुरु भगवत अपने पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि वो भाव के कारण से उतर उनका आत्मा तिर जाएगा। जीव अनादिकाल से स्वजनों के ममत्व से बंधा हुआ होता है। मेरे साथ, हमारे साथ घर के अंदर जितने भी जीव आज आए हुए, चाहे वो माता के रूप में, पिता के, पत्नी के, पुत्र के रूप में हुए हो, वो सारे के सारे जीवों के साथ हमारा कोई ना कोई भवों का ऋणानुबंध चलता आ रहा है। तो अनादिकाल से इस जीव ने स्वजनों के अंदर ममत्व का, राग का बंध एक बांधा हुआ है। अभी वो स्वजनों का ममत्व के माध्यम से अगर संयम धर्म से नाता बंद हो जाता है, वो आत्मा का कल्याण होकर के रहता है। अब तक हमारे अंदर स्वजनों का राग तो अभी भी है कि मेरे मामा ये, मेरे चाचा वो, मेरा भतीजा वो वगैरह, हमारे अंदर होता है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करता है, इतना करोड़ का उसका पैकेज है, वो कंपनी का सीईओ है, वो स्टार्टअप का फाउंडर है, वो ट्रस्ट का ट्रस्टी है, वो संस्था का मालिक, ऐसा अपने अंदर भी शायद अपन भले बाहर ना बोले, लेकिन अंदर में थोड़ा बहुत तो होगा कि ये मेरे मामा, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो एमएलए, वो एमपी, वो सीएम, वो पीएम, वो मेरे मामा। यहाँ पर गुरु भगवत कहते हैं कि स्वजनों के तरफ का जो ममत्व का आकर्षण है, वो जीव का अनादिकाल का है। लेकिन अगर वो आकर्षण का उपयोग करके जीव संयम धर्म के साथ अगर नाता जोड़ता है, तो वो जीव का कल्याण होकर के रहता है। और ये फायदा माता पिता के लिए, अगर अपने संतान को दीक्षा देते हैं, तो संतान शायद दीक्षा अच्छी पालेगा, नहीं पालेगा, अनाचार करेगा, दुराचार करेगा, विचार शुद्ध नहीं रखेगा, भाव की शुद्धि नहीं होगी, आशय की शुद्धि नहीं होगी, बहुत सारे प्लस माइनस हो सकते हैं। लेकिन जिस माता पिता ने शुद्ध और शुभ आशय से अपने पुत्र को दीक्षा दे दी, उनका तो मोक्ष होने ही वाला है। स्वार्थमय माता, रागमय माता, रागमय बोलो या मोहमय माता बोलो। तीसरा कक्षा, प्रेममय माता।
पुत्र का संतान का हित किसमें है, कल्याण किसमें है, वो जानती है, और वो जानने के कारण से खुद का जो मोह है उसके ऊपर कंट्रोल लेकर के आ जाती है। अपने खुद के जो इंटेंशंस है उसको साइड में रखते हुए भी बेटे को, संतान को जो दीक्षा मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दे, ऐसे माता पिता को यहाँ पर गुरु भगवंत प्रेममय माता पिता की उपमा देते हैं। संघ के अंदर ना, जब पुरुषोत्तम महापर्व आते हैं तो जनरली जीवदया की टीप होती है। भले वो वीर परमात्मा के जन्म वंचन के अंदर हो, या बासा सूत्र के पहले हो, या आखिरी दिन के अंदर हो, हर एक संघ के अंदर जीवदया की टीप होती है। कोई 1,000, 11,000, 1 लाख, या जितने भी शक्ति है, वो सब लोग वो पैसा लिखाते हैं। एक संघ की घटना, संघ के अंदर वो परशुराम महापर्व के दरमियान पहले 7 दिन अच्छा एक फंड इकट्ठा हुआ। और संघ के वो 2-4 व्यक्ति थे कि जिन्होंने हर साल ये जीवदया का फंड लेकर के वो कत्ल खाने में जाकर के पशुओं को छुड़ा करके के गौशाला में रखने का काम वो संभालते थे। वो भाई को वो रकम दे दी कि चलो ये पर्सन में अपने यहाँ पर इतना फंड इकट्ठा हुआ है, तो आप इसको ले लो, और इससे जितने भी जीव बच सकते हैं वो जीवों को आप बचा लेना। वो भाई अपने 2-3 जनों की टीम के साथ कत्ल खाने में जाते हैं, जैन भाई हैं। और वहां पर देखते कि लाइन में पशु कटने के लिए खड़े हैं। मशीन था, ऑटोमेटिक मशीन, पशु अंदर जाता है, ऑटोमेटिक छुरी आती है, सिर अलग करता है, बॉडी अलग करता है, बीच में खूनों का फुवारा बाहर निकलता है, और वहां पर दी एंड हो जाता है। वो कत्ल खाना का दृश्य वो भाई देखते हैं और सोचते हैं कि पैसे कम पड़ेंगे यार, बिकॉज पशुओं का तो यहाँ पर कोई कोई कमी है ही नहीं, लेकिन पैसे कम है, शक्ति कम है, सत्व कम है, कि इसमें अपन बहुत कम जीवों को बचा पाएंगे। तो उनकी दृष्टि यहाँ वहां पर भाग रही है, किसको बचाया जाए। बिकॉज बचाने की इच्छा तो सबको है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉपर वो व्यवहार के एंगल से, पैसों के एंगल से थोड़ा कम है, सत्व कम है। तो वो लोग वहां पर डिसाइड करते हैं कि अपन बछड़ों को बचाते हैं, बिकॉज अभी उनका तो अभी अभी जन्म हुआ है, काफी लंबा जीवन जीना बाकी है। एटलीस्ट जो बड़ी गाय, जो बड़े बैल है, उनको बचाना तो चाहिए, लेकिन अभी शक्ति नहीं है, तो उनको अपन सेकंड ऑप्शन में रखते हैं, पहले जितने भी बछड़े हैं ना उनको अपन बचा लेते हैं। तो वो भाई देख रहे हैं, कत्ल खाने के अंदर हाथ में रकम पड़ी हुई है, एक बछड़े के ऊपर उनकी नजर टिकती है। बछड़ा भी उनको देख रहा है, वो भाई भी, सज्जन व्यक्ति भी उनको देख रहे हैं, बछड़े को देख रहे हैं। और वहां पर उन्होंने फाइनलाइज किया, कत्ल खाने का जो वहां पर उसका जो ओनर था, जो मालिक था, उसको बोला कि जितने भी बछड़े हो काउंटिंग करके बोलो रकम कितनी होती है। वहां पर रकम नक्की हुई, वो रकम वो सज्जन पुरुष ने कत्ल खाने वाले को दे दी। और कत्ल खाने वाले एक एक करके बछड़े को कान से पकड़ा, और सारे के सारे बछड़ों को कत्ल खाने से बाहर धकेल दिया। और इन लोगों ने अपनी ट्रक के अंदर चढ़ा दिया वो बछड़ों को। वहां पर एक गाय, जिसका बछड़ा खींच करके बाहर लेने में जा रहा था, वो गाय देखती है कि कोई जिब्बा लहंगा पहन करके कोई सज्जन व्यक्ति आया हुआ है, उनके भाल के ऊपर तिलक है। कसाई के मुख के ऊपर जैसी क्रूरता है, वैसी क्रूरता वो भाई के मुख पर नहीं है। निष्ठुरता भी नहीं है, प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, और शायद आंखों से 2 बूंद आंसू भी निकल रहे हैं। और वो भाई मेरे बछड़े को लेकर के जा रहे हैं। ये दृश्य उसकी माता, वो गाय माता देख रही है। गाय खुद लाइन में खड़ी है, बिकॉज गाय को बचाने के लिए वो भाई के पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो गाय तो लाइन में खड़ी है। शायद 10वां 12वां नंबर था वो मशीन के अंदर जाने का, 15-20 मिनट का टाइम बाकी था, एक एक करके टक 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 वो गाय आगे जा रही थी, मशीन के अंदर जाती थी, 2 भाग होता था, और खून की धारा बाहर निकलती थी। वो गाय देखती है कि मेरे बछड़े को वो सज्जन पुरुष, वो तिलक वाला, वो झब्बे लहंगे वाला, वो करुणा वाला, वो आंखों में आंसू की धारा वाला व्यक्ति लेकर के जा रहा है। और यहाँ पर गुरुवर प्रश्न करते हैं कि वो गाय जो उसकी माता, बछड़े की माता, उसको खुशी होगा या दर्द होगा। अपना बछड़ा उससे दूर जा रहा है। वो गाय देख रही है कि ये बछड़ा मुझसे छोड़कर जा रहा है, और ये वो गाय जानती भी है कि अभी ये बछड़े का मिलन कभी नहीं होने वाला, बस ही इज गॉन, गॉन फॉर एवर। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो वहां पर कत्ल खाने में गए थे, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि वो गाय की आंखों में आंसू थे, और उतना मालूम पड़ा कि वो हर्ष के आंसू थे, बिकॉज न वो गाय चिल्ला रही थी, न सींग मार रही थी, न पुचली पटपटा रही थी, न ही पैर ऊपर नीचे कर रही थी। एकदम शांति से वो गाय खड़ी थी, आंखों की किनारे में थोड़ा सा वो नमी आ चुकी हुई थी, और बहुत ही समता पूर्वक वो गाय अपने बछड़े को जाता हुआ देखती थी। तीसरे नंबर की माता, प्रेममय माता। गाय जानती है कि ये कत्ल खाने की लाइन के अंदर मैं खड़ी हूं,
10वां 12वां नंबर है, 15-20 मिनट का टाइम मेरे पास बाकी है। एक एक करके यहाँ पर वो मशीन के अंदर जाता है, बॉडी अलग, मुंह अलग, खून बाहर, आत्मा आउट, ये घटना हो रही है। अगर वो बछड़ा मेरे साथ रहता तो शायद 15 से 20 मिनट तक मुझे उसका सहयोग मिलता, लेकिन उसके बाद मेरा भी कटना निश्चित था, बछड़े का भी कटना निश्चित था। वो गाय जानती है, तो सज्जन पुरुष मेरे बछड़े को लेकर के जाएगा, तो इतना तो भरोसा है कि वो सज्जन पुरुष वो बछड़े का पूरा जीवन संभाल रखेगा। अगर गाय वहां पर मोह करती कि नहीं नहीं मेरा बछड़ा है, मैंने उसको जन्म दिया हुआ है, मैंने उसको दूध पाला हुआ है, मैंने कष्ट देकर के कष्ट के थ्रू पास होकर के मैंने उसको जन्म दिया हुआ है, मैं उसको अलग नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ ही रहेगा, भले मैं मरूं तो मरूं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे मेरा बछड़ा साथ में चाहिए। ऐसा वो गाय नहीं करती। गाय वहां पर उत्पात भी नहीं करती, ना ही वो लाइन से कूद करके बाहर आने का प्रयत्न करती है, नहीं चिल्लाती है, नहीं अपने सींग मारने के लिए भागती है, शांति से खड़ी है। गुरु भगवत कहते हैं वो गाय के दिमाग के अंदर जितनी बुद्धि है, अगर उतनी बुद्धि भी आज के माता पिता के अंदर आ जाए, वो माता पिता प्रेममय माता पिता की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। मालूम है, संसार का 50 60 70 80 साल का पर्याय है, अनादि काल और अनंत भविष्य के बीच में अगर अपन ये टाइम देखे ना, 15-20 मिनट भी नहीं, 15-20 सेकेंड भी नहीं, 15-20 माइक्रो सेकेंड से भी कम जितना समय अनादि काल के अंदर का, उसमें भी अगर मैं पकड़ करके रखूं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा भाई मेरा बहन मुझसे अलग नहीं होना, और मैं उनको साथ में ही रखूं, मेरा जीवन के अंतिम समय तक मुझे वो साथ में ही चाहिए, हम समझदार कि वो गाय समझदार। अगर रागमय माता होती, स्वार्थमय माता होती, तो गाय चिल्लाती, सींग मारती, आगे पीछे उत्पात करती, वहां पर जोर जोर से चिल्लाती, और लाइन से कूदने का प्रयत्न भी करती कि मेरा बछड़ा है, उसको छोड़ करके उसको लेकर के मत जाओ, मेरे पास छोड़ दो, भले वो मरे तो मरे लेकिन मेरे साथ ही मरेगा। वो डेफिनेशन है रागमय स्वार्थमय माता की। वो सज्जन व्यक्ति बछड़े को लेकर के आ जाते हैं दूर। जब तक नजर टिकती थी, वो गाय देखती रहती है, देखती रहती है, धीमे 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 लाइन आगे बढ़ी, वो सज्जन ने भी अपना मुंह फेर लिया कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, चुपचाप वो ट्रक के अंदर बछड़ों को लेकर के वो निकल गए। शायद 10-15 मिनट के बाद वो गाय का शरीर आधा हो चुका हुआ होगा। और शायद शायद कल्पना से वो भाई बोल रहे हैं कि वो गाय के मन में ऐसा विचार होगा कि हे परमात्मा, तो किस रूप में आकर के मेरे संतान को बचा करके गया। और शायद शायद बाकी की गाय जो वहां पर कट रही थी, उससे थोड़े अच्छे भावों के अंदर वो गाय होगी। हमारा प्रश्न था, संतान को दीक्षा देने से माता पिता को क्या फायदा है? ये फायदा। बाकी की भी बैल और गाय वहां पर कसाई खाने की लाइन में खड़े थे कटने के लिए, लेकिन वो गाय जिसने देखा कि उसका बछड़ा किसी सज्जन पुरुष के हाथ में है और उसका पूरा का पूरा जीवन अच्छे से वो देखभाल करेगा, ऐसा होप आ चुका था, समाधि आ चुकी थी, शांति से उसका वहां पर वो भाव पूरा होता है। बछड़े का अच्छे से संभाल हो या न हो वो बाद की बात है, लेकिन उस टाइम के लिए वो माता, वो गाय माता का तो भाव सुधर गया। यहाँ पर इस संदर्भ में सज्जन पुरुष यानी कि वो साधु भगवंत, वो सदगुरु भगवंत, वो सदागम, जो हमसे हमारे संतान लेकर के जिन शासन के अंदर का रत्न बनाने का प्रयत्न करते हैं, संतान रत्न बने या न बने, गुरु भगवंत उनका योगक्षेम करे या न करे, संतान आचार की पालनी विचार की पालनी करे या न करे, सेकेंडरी है, लेकिन अगर माता पिता का शुभ भाव है, उनका वो बहुत सफल। तीसरे नंबर की माता जिन शासन की माता, प्रेममय माता। चौथे नंबर की माता वात्सल्य माता। मुंबई के अंदर ना गुरु भगवंत ने अपना अनुभव लिखा कि किसी एक जगह पर गोची वहोरने के लिए जाने का अवसर बना हुआ था। तब वहां पर जैसे ही वो अंदर गए, वो श्राविका बहन थी, उन्होंने गोची तो वहोरा ली और फिर विनंती की कि बस कि साहिब जी अगर आप मांगलिक यहाँ पर सुना सको तो। गुरु भगवंत को लगा कि शायद घर के अंदर कोई बूढ़ा होगा, कोई ग्लान होगा, कोई रोगी होगा, कोई तपस्वी होगा, तो शायद दर्शन या व्याख्यान सुनने नहीं आ सकता होगा। तो गुरु भगवंत ने पूछा कि किसी को स्पेशली सुनाना है? तो बहन एक छोटे से रूम में अंदर लेकर के जाती है, और वो रूम में वो गुरु भगवान ढूंढते हैं कि क्या कोई दर्दी है, कोई रोगिष्ठ है, कोई बूढ़ा है, कोई ग्लान है, तो कुछ दिखा नहीं। एक छोटा सा घोड़िया था,
जिसके अंदर 2-4 महीने पूरा ओल्ड बच्चा, नवजात शिशु सो रहा था। और वो माता ने बोला कि मेरी इच्छा है कि ये बेटे को, मेरे बेटे को मैं दीक्षा दूं। आप प्लीज उसके कान के अंदर नवकार मंत्र बोलेंगे, तो स्टार्टिंग से ही संस्कार आएंगे, तो शायद 8, 10, 12 साल की उम्र के अंदर मेरा बेटा दीक्षा ले ले। ये माता को कहेंगे वात्सल्य माता। बाजू के कहीं घर के अंदर गुरु भगवान जाते हो तो देखते वहां पर ट्विंस, दो साथ में जन्मे हुए बालक थे, दोनों का घोड़िया साथ में रखा हुआ था। लेकिन वो माता पिता की इतनी जबरदस्त दीक्षा देने की इच्छा थी कि बचपन से ही वो घोड़िए की जो ऊपर की बाउंड्री होती है वहां पर छोटे छोटे ओघे के रूप का टॉयज लगाया हुआ था। गुरु भगवान ने पूछा कि ये क्या किया हुआ है आपने, तो पिता वहां पर कहते कि मेरी इच्छा कि मेरे दोनों के दोनों पुत्र दीक्षा ले ले। तो इस उम्र से ही ओघे का उनको एक अट्रैक्शन हो, इस कारण से मैंने यहाँ पर से ओघा की प्रतिकृति उनके घोड़िए के ऊपर चिपका कर रखी हुई है। एक माता शत्रुंजय की तीर्थ यात्रा करते वक्त वो गर्भवती हालत में थी, पेट के अंदर पुत्र पनप रहा था। और एकाएक परमात्मा आदिनाथ प्रभु का दर्शन करते हुए वो माता को ऐसा विचार आया, संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बेटे को दीक्षा ही देने वाली हूँ। और योगान योग वो बेटा दीक्षा भी लेता है, और उसके आलंबन से पूरा का पूरा परिवार, माता और पिता भी दीक्षा ले लेता है। एक माता साधु भगवंत के पास आती है कि मैं अभी अभी माता बनी हुई हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं मेरे बेटे को दीक्षा दिलाऊं। आप मेरे बेटे को प्रॉपरली उसको आप ट्रेन करना। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ उसके पिता उसको अलाउ नहीं करेंगे। आप 6 साल, 8 साल, 10 साल तक ट्रेनिंग करो, अगर बाद में पिता नहीं मानते हैं, मेरी जिम्मेदारी कि मैं मेरे बेटे को भाग कर दीक्षा दे दूंगी। इसको बोलेंगे वात्सल्य माता और पिता। रामायण के अंदर एक बहुत सुंदर घटना आती है। अयोध्या के अंदर न्यूज मिले कि लक्ष्मण जी वहां पर युद्ध करते हुए युद्ध भूमि के अंदर मूर्छित अवस्था में चले गए हुए हैं। और कोई हनुमान करके कोई है जो हिमालय की टोच में जाकर के कोई औषधि लेकर के आने वाला है, और वो औषधि अगर मिल जाएगी तो ही लक्ष्मण जी के प्राण बच पाएंगे। और ये आखिरी रात है, अगर कल की सुबह से पहले लक्ष्मण जी को वो औषधि देने में नहीं आई, राम नाम सत्य है। अयोध्या के अंदर ये न्यूज पहुंच गए कि लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था के अंदर है। और कौशल्या, प्रभु श्री राम की माता रो रही है, आक्रंद कर रही है कि लक्ष्मण गया, मेरा लक्ष्मण गया, मेरा लक्ष्मण गया। और उसी के बाजू में लक्ष्मण की जन्मदात्री माता सुमित्रा खड़ी है। सुमित्रा शांत स्वर से शत्रुघ्न को कहती है कि बेटा, लक्ष्मण तो मूर्छित अवस्था में चला गया हुआ है, तो वहां पर राम जी और सीता जी की सेवा कौन करता होगा। तू कल का कल अपना बैग पैक कर रेडी हो और निकल जा यहां से। तू जाकर के लक्ष्मण का जो कार्य है वो पूरा करके ही वापिस आना। ये कौन बोलता है? लक्ष्मण की जन्मदात्री माता, चौथे नंबर की माता, वात्सल्य माता, जिसके मन के अंदर पुत्र के लिए मोह, पुत्र के लिए राग, पुत्र के लिए प्रेम का कुछ भी संबंध हो, उससे ज्यादा पुत्र, संतान अपने कर्तव्य पालन से चूके नहीं, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी रखती है। संतान इस मनुष्य भव के अंदर एक ही कर्तव्य को लेकर के आया हुआ है, वो है अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कर्तव्य। और वो कर्तव्य पूरा करने के लिए पुत्र के ऊपर का राग हो, मोह हो, सब कुछ त्याग करके उसको अपने कर्तव्य पालन में आगे बढ़ाने की तत्परता जो माता रखे, उसको वात्सल्य माता कहा जाता है। चार माता हुई, स्वार्थमय, रागमय, प्रेममय, वात्सल्यमय, और अनुक्रम से पिता। हमारी गिनती, हमारी काउंटिंग इन चार में से कौन से नंबर पर आती है और कौन से दो नंबर के बीच में हम फॉल डाउन करते हैं। मैंने मेरे बेटे के लिए 1.5 लाख स्कूल की फीस भर ली, पूरे साल की ट्यूशन क्लास दे दी, उसको मनपसंद कपड़े दे दिए, उसको टॉय दे दिया, PS5 दे दिया, आईफोन दे दिया, उसको टू व्हीलर दे दिया, बाइक दे दिया, उसको मनपसंद जहां पर भी वेकेशन करना था उसके लिए मैंने टिकट्स उसको बुकिंग करवा करके दे दी। कितना वात्सल्य है मुझे मेरे बेटे के लिए। गुरु भगवंत कहते हैं कि आपको वात्सल्य की परिभाषा तक नहीं मालूम। अगर मैंने मेरे संतान का जो कर्तव्य है, इस मनुष्य भवन में आने के बाद का जो कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य परायणता करने के लिए उसको आगे नहीं किया, संस्कार नहीं दिया, और बाकी सिर्फ भौतिकता के साधनों के अंदर मैंने मेरे संतान को रखा, मैं स्वार्थमय या फिर एट द बेस्ट रागमय माता और पिता। अकुशल माला, वो स्वार्थमय और रागमय नाम की माता के अंदर उसकी गिनती की जाएगी। शुभ सुंदरी की प्रेममय और वात्सल्यमय नाम की माता के अंदर गिनती की जाएगी।
अभी इन दोनों माताओं का आगे जा करके होता क्या है, वो अपन कल के स्वाध्याय के अंदर देखेंगे। आज समय हुआ, आज अपन यहाँ पर रखते हैं। प्रणाम सर। एक प्रश्न था कि वात्सल्य और राग में एग्जैक्ट फर्क क्या है, कहीं शॉर्ट में समझना, मतलब कोई। राग ना स्व केंद्रित होता है, वात्सल्य पर केंद्रित होता है। जैसे अपने वो दृष्टांत देखा अर्णिक मुनि भगवंत का। अर्णिक उनके पुत्र थे, वो माता भी साध्वी जी भगवंत मतलब साध्वी जी बन चुके हुए थे। तो राग में क्या होता है ना, बस मुझे मेरा पोषण मिल जाए, किसी और के द्वारा मिलता हो तब तक मुझे उसके लिए प्रेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिटायर्ड हूं, घर के अंदर वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा जब तक मेरा ख्याल रखे तब तक मुझे उससे प्रेम है। द मोमेंट मेरे बेटे ने मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया, मुझे उसके ऊपर द्वेष आएगा। बिकॉज मुझे प्रेम एक्चुअल में बेटे के ऊपर नहीं था, बेटे के द्वारा मुझे जो मिल रहा था उसके ऊपर मुझे प्रेम था, उसको राग कहा जाता है। अर्निक मुनि भगवंत की जो जो माता साध्वी जी भगवंत थी, वो पागल बन जाती है ऑलमोस्ट। शेरियों में घूमती है, घर घर दरवाजे को नॉक करके खुद के बेटे को ढूंढती है, बस आशय एकमात्र कि मेरा बेटा संसार के अंदर डूब न जाए, भले वो दीक्षा लेकर के अनशन पाल करके भले उसका काल धर्म हो जाए, वो चलेगा। इसको कहेंगे प्रेम। जहां पर स्व का, वो माता साध्वी जी भगवंत को इंडिविजुअल कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपनी साधना में मस्त थी, उनका बेटा चाहे संसार के अंदर शादी करे या फिर वो दीक्षा लेकर के अनशन करे, माता साध्वी जी भगवंत को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी मेरा पुत्र संसार के अंदर न गिरे, सामने वाले पक्ष के लिए कंप्लीट केंद्र, उसको प्रेम कहा जाएगा। खुद का कोई ना कोई इंटेंशन को पूरा करने के लिए जब हम बाहर वाले के ऊपर निर्भर होते हैं, उसको राग कहा जाता है। तो सर अगर वात्सल्य भाव लाएंगे तो राग ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हाँ, प्रेम भाव और प्रेम से आगे वात्सल्य आएगा। एटलीस्ट हमारे अंदर राग न रहे, वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट हम अभी भी संसार के अंदर बैठे हुए हैं, हमारा भी एक परिवार होगा, माता पिता भाई बहन होंगे, तो अपन एकदम से वो अलिप्त होकर के ध्यानस्थ अवस्था के अंदर तो पूरा टाइम नहीं रह सकते। तो भले मैं मेरे घर वालों के साथ साथ एक प्रेम का संबंध रखूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रेम निस्वार्थ प्रेम वाला हो, राग से मिश्रित प्रेम न हो, वो अपन ध्यान रख सकते हैं। जी। સુકુશલ तो મુનિ કયા કર્મમાં લીધે એ વાઘણનો ભોગ બન્યા, એમનો તો એકે दोष नહોતો ने। बहुत सुंदर सवाल। सुकौशल मुनि क्यों वो उनकी माता जो भाग बनी थी उनका भोग बने, उनका तो कोई भी दोष नहीं था ना। वीर परमात्मा को कान में खीले क्यों ठोके गए, वीर परमात्मा को चंद्रघोषा ने क्यों दंश दिया, वीर परमात्मा को शूलपाणी यक्ष ने क्यों उपसर्ग किया, पार्षद परमात्मा को संगम देव ने क्यों उपसर्ग किया, गोवाल या गौशाला ने वीर परमात्मा को क्यों अवसर दिया, उनका तो कोई भी फॉल्ट नहीं था। अपने को लगता है शायद उनका पिछला वो भी देखेंगे ना, वो देवलोक 10वें प्रणत नाम के देवलोक से वीर परमात्मा का जीव आया हुआ था, कोई वहां पर रीजन नहीं था दुख देने का। उसके पहले नंदन राजेशी के भाव के अंदर भी कोई भी गलत काम नहीं किया हुआ था जिस कारण से उनको ये उपसर्ग सहन करना पड़े। लेकिन वीर परमात्मा का जो आखिरी भाव था उससे शायद 7 8 9 भाव पहले जाए, तब जाकर के जो मिस्टेक्स हुई थी उसका फल यहाँ पर मिल रहा था। तो सुकौशल मुनि भगवत के केस में भी सेम टू सेम, पूर्व भाव के तो शायद कुछ ना कुछ किया हुआ होगा, अपने को वो अभी कथा के योग में मिलता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई रहेगी जिस कारण से उनको ये उपसर्ग हुआ। हाँ, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आ, जैसे अभी आपने बोला कि जो भी कर्म है उसका मतलब बाकी था तो लेने के लिए आते हैं, मतलब बाकी था तो वो उसका कर्म उदय में आया तो वो महावीर पे लेगा। तो अभी जैसे अभी अभी तो उन्होंने जो कर्म बांधा है ना, जिसे अभी अभी गोवाले ने वापस मतलब कान में खिला ठोक ठोके, तो अभी मतलब उसको तो कर्म बंद हुआ ना, तो वो किसके साथ पूरा होगा, क्योंकि महावीर भगवान तो मोक्ष में चले गए ना, तो फिर वो किसके साथ पूरा होगा? अगर भी अपन ऐसा देखेंगे ना, तो फिर किसी भी जीव का मोक्ष नहीं होगा, या तो सारे के सारे जीव का साथ हाँ में मोक्ष होगा, फिर किसी का नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है हाँ। कि भाई उसका है इसके लिए मेरा, यहाँ पर कैसे काम होता है ना, किसी नहीं, ऐसे एक एक साइड से। सेकंड। बोले बोले। एक्चुअली कहने का मतलब ऐसा बोलते ना कि गुरु भगवान बोलते ना कि मतलब पूरे इस विश्व में कोई भी काम बिना कारण के रीजन के होता ही नहीं है, मतलब मेरा बिगाड़ने का सिर्फ मैं ही कारण हूँ और कोई बिगाड़ने का कारण। तो इसमें तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर वो कहाँ है, मतलब वही मतलब उसका उसके कर्म फिर उसके साथ पूरे हो गए कि वो उसके तो कर्म बंद हो ही गए ना, तो वो कैसे पूरा होगा? बंधन है ना, एक रस्सी हो, रस्सी दो साइड से बंधी हुई उसको बंधन कहते हैं। एक दीवार है, यहाँ पर भी एक दीवार है, दोनों के बीच में रस्सी बंधी हुई है, उसको बंधन कहा जाता है। जब तक दोनों पात्रों ने पकड़ करके रखा हुआ, एक ने राग पकड़ा एक ने द्वेष पकड़ा हुआ है, और वो दोनों इंटरचेंज होते रहेंगे, तब तक ये भ्रमणा चालू रहेगी। द मोमेंट किसी भी एक पात्र ने उसका एंड छोड़ दिया गया,
कि सामने वाला भले पकड़ करके रखे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। गोवालिया और वीर परमात्मा के बीच का जो वैर था, गोवाला ने पकड़ करके रखा, वीर परमात्मा ने छोड़ दिया, तो वो निकल गए, गोवाला घूमता रहेगा। गोशालक भी सेम थिंग। तो सामने वाला भले पकड़ करके रखे, वो उसका क्राइटेरिया, उसमें अपन ज्यादा इन्फ्लुएंस शायद न भी कर पाए, लेकिन मैं, मेरा जो आग्रह है, मेरा जो बंधन है, मेरा जो राग का ग्रंथिया है, उसको मैं छोड़ दूं, मैं फ्री। सामने वाला फ्री होना चाहे वो छोड़े तो बेस्ट है, न छोड़े तो उसकी भवितव्यता, मैं तो छोड़ के फ्री हो जाऊं। जब तक ये मैं नहीं छोड़ता हूं ना, तब तक हमारा और उसका चलता रहेगा। एक दो चार पांच 10 15 20 भाव से आगे चलता ही रहेगा। द मोमेंट मैंने छोड़ दिया, उसको जो करना है वो करे, मैं समता भाव के अंदर लीन हूं, मेरा वहां पर अकाउंट क्लोज हो गया, उसका चलता रहेगा। हाँ। हाँ तो फिर अभी वो मतलब वो अभी जो कर्म मतलब उसको मतलब कैसे दंड मिलेगा? भाई तिरंज की गति कैसे मिलेगा उसको वो दंड? गौशालक के किस्से में बात आती है कि वो एज ऑफ ना 12वें देवलोक के अंदर उनका जीव गया हुआ है, वहाँ उत्कृष्ट हम्म। आयुष्य लगभग 21 सागरोपम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 21 सागरोपम का है। तो चाहे जितना भी उनका वहां पर आयुष्य हो, अभी तो काफी लंबा बाकी है, वो पूरा करने के बाद, छोटा मोटा तिर्यंस का भव करने के बाद, हर एक नरक के अंदर जितना भी उत्कृष्ट आयुष्य होता है वो दो दो बार भुगतेंगे। 7वीं नरक के अंदर 33 सागरोपम का जो उत्कृष्ट आयुष्य, उसको 2 बार भुगतने के बाद छठी, पांचवी, चौथी, तीसरे, ऐसे करते 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 असंख्य अनंत काल बीत जाएगा। उसके बाद वो गौशाले का जीव यहाँ पर वापस मनुष्य के भाव में दीक्षा लेकर के वो मोक्ष में जाएगा। मतलब काफी लंबा समय बाकी है, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं होती रहेगी। अभी उसमें कौन सा जीव उनको दुख देगा, कौन सा शाता देगा, ये शायद अभी तो जानना इम्पॉसिबल है। जी। और गुरुजी एक वीडियो आप मतलब बहुत सारे वीडियो और रिकॉर्डिंग सब बाकी है। खाली आज ही मतलब अपलोड हुए हैं मेरे स्पेशली, ख्याल से हाँ ना। स्पेशली, स्पेशली आज का एपिसोड तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा था, तो काफी लोगों को काम आएगा। तो प्लीज वो रिकॉर्डिंग भेजने के लिए बोलना। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो गया आज का है, एपिसोड, सारे हाँ हाँ अपलोड हो आज का गए। रिकॉर्डिंग खास कर भेजना, ताकि हम शेयर कर सके। जी। हाँ। सामयिक उपकरण होते हैं जैसे चरवला, कटासना आदि माप के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा लिखा है, लेकिन एक दो दुकान में गया तो वो बोले ऐसा रेडी ही आता है, तो माप के हिसाब का से कैसे करना चाहिए। बहुत सुंदर है। सामयिक का जो चरवला होता है ना, चरवली की जो दसिया होती है, दसियों के भी एंड में छोटा सा लकड़ी का पूरा वो जो स्टिक रहता है, उसको स्टार्टिंग टू एंड, ऊपर पंच मेरु और नीचे जो उसका एकदम लास्ट एंड है, उसका लेंथ कितना, तो अपना जो ये हाथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाथ का जितना भी लेंथ है, हर एक का अपना अपना अलग अलग माप होगा, उसके हिसाब का होना चाहिए। अभी ये शास्त्रीय भाषा से, शास्त्रीय ज्ञान से ऐसा होना चाहिए, मुपत्ति भी जो है, अपने हाथ का जो माप है ना, उससे 1.5 गुना बड़ी होनी चाहिए, और उसके भी फोल्ड का अलग अलग मेजरमेंट आता है। ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने अपने केवल के अंदर जाना हुआ है कि इस माप का ऐसा ऐसा अगर अपन उपकरण लेकर के चरित्र के योग के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो चरित्र के अंदर के भावों का वृद्धिकरण होने के चांसेस हाईएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वंदित्व में जो बैठने की मुद्रा है, यानी कि वो राइट लेग ऊपर वाली नहीं, वो जिस प्रकार शिकारी बैठता है एकदम एकदम फोकस्ड वाली अवस्था के अंदर, 2 पैर ऊपर है और सिर्फ टोज ही नीचे टच हो रहे हैं, वैसी अवस्था के अंदर क्यों बैठना है? बिकॉज वंदित्व के अंदर का जो पश्चाताप का भाव है, वो पश्चाताप का भाव उसी मुद्रा में बैठने के द्वारा शरीर के अंदर जन्म ले सकता है। वैसे ही सामयिक के जो उपकरण है, उसको प्रॉपर उसके जो मेजरमेंट है उसमें अगर अपन यूज करें, तो उसके कारण से सामयिक के अंदर के भावों का वृद्धिकरण होने के चांसेस ज्यादा है। अभी ऐसा मिलेगा कहाँ पर? बहुत सारे उपकरणों के भंडार है जहां पर स्पेसिफिकली आप अपना जाकर के माप दे दो, वहां पर लकड़ियां रेडी होती है, आप जितना उसका बोलोगे सेंटीमीटर या इंच, उतना वो कट करके आजू बाजू दसी लगा करके आप खड़े खड़े वो चरौला रेडी करके दे देंगे। शायद साउथ में है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अहमदाबाद, मुंबई वगैरह शहरों के अंदर हर एक जगह पर ऐसे उपकरण भंडार है, जहां पर कस्टम मेड आपको चरवला, कटासना और मुंबत्ती मिल सकते हैं। दीक्षा वालों आंसर बाकी, हाँ हाँ, पर वो मिस हो जाता है, कल अपन क्या करेंगे। हमें कैसे पता चला कि हम मोक्ष में जाएंगे और किस भाव में? कुछ लक्षण देखो, मोक्ष में जाना कि नहीं जाना वो तो भविष्यता और अभव्यता के ऊपर निश्चित है। अगर मुझे खुद के लिए प्रश्न होता है ना कि मैं भव्य हूं या अभव्य, दैट इटसेल्फ आंसर्स कि मैं भव्य जीव ही हूँ। अभव्य जीव को कभी भी खुद के ऊपर ये प्रश्न नहीं होगा कि मैं भव्य हूं या अभव्य। तो प्रामाणिकता से यहाँ पर अपने को खुद का जज बनने का, किसी और को अपने को प्रूव नहीं करने का। अगर मुझे प्रामाणिकता से खुद को लगता है, प्रश्न आता है मेरे लिए, मैं भव्य हूं या अभव्य, तो 100% मैं भव्य ही हूं, तो वो तो हमने क्रॉस कर दिया, यानी कि कभी ना कभी तो मेरा मोक्ष होने ही वाला है। नो नो, कोई कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अभी कब होगा, कितना दूर है, 100 लाख करोड़ सागरोपम पलियोपम कितना, या 2 4 भाव, अगर हमको वो अवधि जाननी है,
तो कल के या 2 दिन पहले के अपने स्वाध्याय के अंदर देखा होता कि 2 लक्षण गुरु भगवत कहते हैं। सबसे पहला, जो जो विषयों के आसक्ति है अगर हमारी वो कम हो, उतना कम डिस्टेंस मेरे और मोक्ष के बीच का। और सेकंड, मेरी जितनी भी ताकत है वो सारी की सारी ताकत मैं अगर आराधना के अंदर लगा देता हूं, उतना मैं मोक्ष के नजदीक। ये 2 लक्षण खुद को अपने को चेक करने के, सामने वाले के लिए यूज मत करना। मेरे अंदर अगर मेरा जो 5 प्रकार के विषयों की आसक्ति है वो थोड़ी थोड़ी कम है, मंद है, बहुत कम है, तो समझना खुद को कि मेरा बहुत निकट भाव के अंदर मोक्ष होने वाला है। एट द सेम टाइम अगर आराधना के अंदर मेरी शक्ति अनुसार मैं पूरा का पूरा प्रयत्न करता हूं, इट इज मोर देन इनफ। अगर ये 2 पैरामीटर्स मेरे अंदर फुलफिल हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाना, हमारा मोक्ष बहुत ही कम समय के अंदर होने वाला है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आसक्तियां होती है खाने की, देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की या फिर सूंघने की, तो समझना कि अभी काफी लंबा अपने को सफर तैयार करना बाकी है। किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ गौतम भाई। हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, एक और सवाल। एक सपोज जैसे आपने अर्निक माता का बोला ना, तो मतलब अर्निक माता ने ठीक है, मतलब मतलब बेटे बेटे के ऊपर उसको मतलब प्रेम था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब कहीं पे कि मतलब मैं अगर दीक्षा ले लूँ तो मुझे भी मतलब अगर ये अगर ऐसा संसार में मतलब गिरेगा तो उधर मेरा अर्थ ध्यान होगा, इसलिए ये भी दीक्षा ही मतलब दीक्षा में वापस आ जाए तो ठीक रहेगा। तो ये कारण से भी ये हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं। अर्निक की जो माता थी, अर्निक मुनि भगत जो माता थी, वो माता खुद दीक्षा ली हुई थी। वो आराम से नहीं वो। अपनी साधना कर सकती थी। 1 मिनट में, वो आराम से अपनी हाँ साधना हाँ कर सकती हाँ। थी। उन्होंने अपनी साधना को छोड़ा, पागलपन के दौर के अंदर आ गए, घर घर भटकना शुरू कर दिया। अभी आत्मध्यान ज्यादा कहाँ पर होगा? वो घर घर भटकेंगे उसमें आत्मध्यान ज्यादा होगा, या चुपचाप अपनी साधना करेंगे उसमें आत्मध्यान ज्यादा होगा? हाँ, चलो लेकिन देखते ऐसे जाए। उनके लिए नहीं बोला, मतलब जनरल किसी और के लिए भी मैं मतलब उनका नाम लेके से पूछ रही हूँ कि ऐसा मन में हो सकता है क्या कि सपोज अभी मतलब सपोज अभी किसके दीक्षा के भाव और उसके बेटा नहीं ले रहे हो, तो उसको कैसे करना, मतलब फिर वो मतलब जबरदस्ती मतलब भी करा है तो मतलब ऐसा मैं बोल रही थी। क्वेश्चन मालूम पड़ गया ना गुरुजी? मतलब अभी हाँ, आप प्रकाश हो। हाँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं करोड़पति बनूं, लेकिन शायद बन तो नहीं पाऊंगा। तो इच्छा बहुत जबरदस्त है, प्रयत्न भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं बन पा रहा। सिमिलरली मुझे भी मेरी इच्छा है कि भी मेरे बेटों को या मेरे बेटियों को मैं सीए बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, सीएस वगैरह मैं करूं, लेकिन शायद वो पढ़ाई में इतने अव्वल नहीं है। तो ठीक है, वो उनके हिसाब से कर रहे हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अगर मैं प्रयत्न करूं, पुरुषार्थ करूं मेरी तरफ से पूरा का पूरा, स्टार्टिंग से संस्करण देने का प्रयत्न किया, उसके बाद थोड़े बड़े हुए वापस धर्म का ज्ञान दिया, सदगुरु भगवान का समागम किया, लेकिन फिर भी उनकी मति ही उल्टी है, धर्म में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो माता पिता को आत्मदान किए बिना खुद की आराधना के अंदर चले जाना वो बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज एट एनी कॉस्ट आरती ध्यान करना वो बिल्कुल भी उचित है ही नहीं। अगर हम्म। स्टार्टिंग में मैंने प्रयत्न नहीं किया, जो जो बचपन के अंदर थे, कोई संस्कार देने का काम नहीं किया, फोन दे दिया, उनको प्ले ग्रुप के अंदर रख दिया, गलत गलत दोस्तों के साथ उनको घूमने को अलाउ कर दिया, और फिर जाकर के मैं प्रयत्न करूं और फिर अपना सिर कूटूं, तो ये गलत है। मैंने स्टार्टिंग से प्रॉपर प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी उनका खुद का भी तो कर्म होगा ना, पुत्रों का या पुत्री का। तो वो नहीं ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं। मैंने मेरा अपना पुरुषार्थ था, मेरा जो भी कर्तव्य था मैंने वो पूरा कर दिया। अभी वो उनके हवाले। हाँ, जी, मतलब खाली मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी है ना अर्निक के माता के जैसे अभी हम लोग ये अब दिस टाइम हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वो मर जाए तो फिर भी दीक्षा लेना है। अभी तो ये सिचुएशन ऐसा, मतलब एक फोन भी हम लोग नहीं खींच सकते, तो दूसरी तो बात दूर की है। फोन खींचना मतलब ये सेकंड कहने। बात है, फोन दिया ना वो गलती थी। अभी वो हाँ। गलती के पीछे अगर अपन अर्निंग की माता का जैसा अपन खुद बन जाएंगे तो गलत होगा। अपन पहले रावण की नहीं। माता बने, फिर अभी अर्निंग की माता बनना है, तो एक ही भाव के अंदर इतना ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग से। अगर वैसे संस्कार दिए हुए होते तो बात अलग थी। स्टार्टिंग में हमने खुला हाथ दे दिया फिर रोने के लिए बैठे हैं, तो ये गलत है। हम्म। जी जी गुरु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। हाँ। आसक्ति हम ज्यादा, आसक्ति कम ज्यादा होती रहती है, कभी एकदम कम कभी एकदम ज्यादा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादातर समय किस में? 24 घंटे में से 2 घंटे मैं समता के अंदर रहता हूँ, 22 घंटे क्रोध करता हूँ, तो मैं क्रोधी ही कहा जाऊंगा। 12-12 घंटे है तो इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है वो देखना। 10 घंटे ही मुझे शायद कष्ट आता है, बाकी 12 घंटे मैं शांति के अंदर हूं, तो मेरा मेजरली शांति वाला स्वभाव है। एक आधा घंटे मुझे क्रोध आता है, 23 घंटे मैं शांत रहता हूं, मैं शांत इंसान ही कहा जाऊंगा। सेम थिंग विषयों के लिए, आसक्ति के लिए अपने को समझना।
कभी कभार शायद आसक्ति उठ जाती है, ओके, छद्मस्त अवस्था है, शैक्षणिक भाव है, तो आसक्ति आएगी, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है और उसकी जो इंटेंसिटी है, ये दोनों बहुत कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम पीरियड भी ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है, तो काम करना पड़ेगा। चलिए, मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।